की ओर से पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा आज से 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। वहीं बहराइच, हमीरपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, रामपुर, श्रावस्ती, कन्नौज समेत अन्य जिलों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सख्त पहरा है। हर सेंटर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर पीसीएस की परीक्षाएं चल रही हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्त पहरा है। बहराइच, हमीरपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, रामपुर, श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सख्ती के साथ जो अभ्यर्थी भी हैं उनको परीक्षा केंद्रों में अंदर प्रवेश किया जा रहा है। पहले उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा बाहर भी नज़र बनाए हुए है जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें। किसी भी तरीके के जो संदिग्ध हैं अगर वो आसपास हैं तो उन लोगों पर भी नज़र है। कुल मिलाकर पीसीएस जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है वो 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। तो अलग अलग जगहों पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस की टीमें तैनात हैं। अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद अंदर भेजा जा रहा है, प्रवेश दिया जा रहा है। और अपडेट ये है कि पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है, सकुशल संपन्न हुई। कहीं से किसी तरीके की ऐसी खबरें सामने नहीं आई। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। कुल मिलाकर परीक्षा केंद्रों पर सख्त पहरा है। पुलिस और लोकल प्रशासन भी नजर बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की आज तैयारियां की गई हैं और जो पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई है, शैलेंद्र, अभी तक किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है और दूसरी पाली की परीक्षा भी 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अभी तक किस तरीके की खबरें रही, क्या सकुशल संपन्न की जा रही हैं परीक्षाओं को? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे कि आज जो है पीसीएस की जो है परीक्षा जो दौरान अभी तक सकुशल जो है कुशीनगर में संपन्न हो गई है। कुशीनगर में 7 जो है सेंटर बनाए गए और 7 सेंटर पे एक जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके निगरानी में जो है परीक्षा हो रही है। साथ ही जो प्रत्येक सेंटर पे जो है पुलिस बल तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और ये जो है परीक्षा 2 पालियों में होनी है। एक पाली जो है सुबह की पाली है, दूसरी जो है सेकंड पाली में जो है परीक्षा होना है, जिसके लिए बच्चे जो है आगे सेंटर पे अपनी जो है एक पाली की परीक्षा दे चुके हैं और दूसरी की तैयारी कर रहे हैं। जी। अभी बात की जाए अगर कई इलाकों में, तो इस बार जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उससे कितना अलग देखने को मिल रहा है? इस बार की जो सख्ती है और जो प्रशासन दावा कर रहा है चेकिंग को लेकर, पूरी सख्ती को लेकर, वो क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिली हैं परीक्षा केंद्रों पर? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे जिस प्रकार जो है ये पेपर लीक का मामला सामने आता रहा है तो उसको लेके तो इस बार सरकार भी बहुत ही सजग है कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कि जो भी सेंटर बनाए गए हैं उस सेंटर पे इस तरीके की व्यवस्था है कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर पहुंचना चाहे 200 मीटर के दायरे में तो नहीं जा सकता है। एक एक कैंडिडेट है जो बहुत निगरानी से जांच की जा रही है और पूरी व्यवस्था जो चुस्त किया जाए कि कहीं से कोई लीक का मामला ना आ जाए। ऐसे में प्रशासन भी बहुत सजग है। दूसरी चीज, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जो है उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि पूर्व में जितने भी एग्जाम हुए हैं हाँ। उनके पेपर लीक हो गए हैं। हाँ। तो ऐसे में कहीं लीक ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं शैलेंद्र, उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स है प्रशासन की तैयारियों को लेकर, जो सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे जो बच्चे आए हैं, जो उम्मीदवार आए हैं, क्योंकि पीसीएस का परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लोक का ये परीक्षा है, इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज कराया है, तो जो भी आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो तो उनकी पहले जांच की जा रही है। बकायदे गेट पे जाने के बाद जो है जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उनसे जांच की जा रही है कि कोई डिवाइस कोई इनके पास ना हो। नहीं तो बहुत ही देखा जाए जो भी मुन्ना भाई होते थे तमाम तरह की व्यवस्था करके अंदर एंट्री कर जाते थे और परीक्षा देते थे। ऐसे में इस बार जो है देखा जाएगा अभी कुशीनगर के 7 सेंटरों पे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। जी।
ठीक है शैलेंद्र, आप दूसरी पाली पर भी नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जारी है। 1300 से ज़्यादा ये सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षा चल रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। बहराइच, हमीरपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, रामपुर और श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी पहली पाली के लिए पहुंचे उनकी सख्ती के साथ चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के आसपास भी पूरी तरीके से पुलिस निगाहें लगाए हुए बैठी हुई है। किसी भी संदिग्ध को यहाँ पर आने जाने पर उसको भी चेकिंग के दायरे में रखा गया है और ताकि परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराया जा सके। और जगहों का भी हाल जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। अजय सिंह हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए वहां पर किस तरीके से पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई और क्या खबरें? अजय जी रवि, पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है, क्या सकुशल संपन्न हुई है परीक्षा? जी सीतापुर में आज जो है रविवार को जो है आज 110 जो है यहाँ पर पीआरडी के जवान के सहित 3840 जो है परीक्षार्थी जो है यहाँ पर 9 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ पर ये जो है करीब 400 जो यहाँ पर जो है टीचर जो है जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। सुबह से जो है यहाँ पर जो है परीक्षार्थी जो है जो केंद्र बनाए गए थे वहाँ पर जो है लगातार पहुंच रहे थे। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी है। जो भी केंद्र बनाए गए हैं उन केंद्रों पर जो है पुलिस भारी बल में तैनात किया गया है। अगर आसपास की बात की जाए तो जो भी यहाँ पर जो फोटो स्टेट की जो भी दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया है। जिलाधिकारी जो है अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक जो चक्रेश मिश्र हैं उस सभी केंद्रों को जायजा ले रहे हैं और सीसीटीवी की निगरानी में भी यहाँ पर जो परीक्षाएं कराई जा रही है। जी रवि। अजय, यहाँ पर अब दूसरी पाली की परीक्षा भी शुरू होगी। पिछली जो तैयारियां हम देखते थे, लेकिन उस बार कई बार ये हुआ कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गए। इस वक्त बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। ऐसे में जो व्यवस्थाएं उनको कैसे और ज़्यादा एनहांस किया गया है इस बार की, ताकि दिक्कतें ना हो। जो नई चीज़ देखने को मिल रही है पुलिस और प्रशासन की ओर से, वो क्या है इस बार? देखिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कल ही समीक्षा मीटिंग की थी, जिसमें जो है तहसीलदार से लेकर के जो मुख्य जो भी आला अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की गई है। उनको 7% निर्देश दिया गया था कि किसी प्रकार के यहाँ पर जो फोटो स्टेट की दुकानें जो आस पड़ोस के क्षेत्र में वो पूर्णतः बंद कर दी जाएंगी। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था में कल से ही जो जिन केंद्रों पर जो परीक्षा होनी थी वहां पर जो है पूर्ण रूप से चेकिंग की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जवानों की वहां पर जो है ड्यूटी लगाई गई है। किसी प्रकार के अराजक तत्वों से निपटने के लिए वहां पर पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है। और जो भी वहां पर जो इस तरीके से जो पहले ही पेपरों में जिस तरीके से नकल हुई और पेपर पर्चा लीक हुए थे उन पर भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और जिला जो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं चक्रेश मिश्र, उनकी तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। और आपने बताया कि सीतापुर में क्या हाल है। कुछ और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रईस खान जुड़ गए हैं, उनके क्षेत्र का हाल जानते हैं। रईस, बताइए किस तरीके से वहां पर जो पहली पाली की परीक्षाएं रही और क्या सकुशल संपन्न हो गई है? दूसरी पाली की परीक्षा भी शुरू होगी, उसके लिए क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? कि आपको बता दें कन्नौज में पहली बार यूपी परीक्षा आरंभ होने से एक दिन पहले ही जनपद के जिलाधिकारी सुभाष कुमार शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बैठक की थी। क्योंकि यह परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा है, नकल की ही परीक्षा कराने के लिए जी चर्चा भी की थी और कड़े निर्देश भी दिए थे। कन्नौज में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 2 तिरवा बनाए गए थे, 2 सदर कन्नौज में बनाए थे। 1632 परीक्षार्थी इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देनी थी, जिसको लेकर उन्होंने सारी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली थी। आज सुबह 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा आरंभ हुई, जो 11:30 बजे समाप्त हो गई। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की गई। बाहर जवान, सेना के जवान भी लगाए गए थे, पुलिस भी लगाई गई थी। किसी हिसाब से कोई नकल विहीन परीक्षा होनी थी, जिसके लिए सारी तैयारियां की थी। शांतिपूर्ण ढंग से पहली पाली की परीक्षा निपट गई। अब दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे आरंभ होगी और 4:30 बजे समाप्त होगी। अगर बात की जाए तो सुबह से ही बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए अपने अपने सेंटरों में समय से पहुंचे और पहली पाली की परीक्षा
जी जी ठीक है रईस, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका, आपने बताया कि कन्नौज का क्या हाल है।